सिद्धार्थ गौतम ने अंततः अनंत ज्ञान की प्राप्ति की। यह वह क्षण था जब उन्होंने अपने आत्मा के समुद्र में पूर्णतः विचलित होकर जागरूकता की अद्वितीय गहराइयों में प्रवेश किया। प्रारंभिक संघर्ष और खोज। सिद्धार्थ की यात्रा का यह चरण सरल नहीं था। उन्होंने एक राजकुमार के रूप में अपने जीवन का सुख वैभव त्याग कर सत्य की खोज में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। बोधगया में उनका ध्यान एक अनोखा संघर्ष था, जिसमें उन्होंने आत्मा की गहराइयों में प्रवेश किया और अपने मन की सभी बाधाओं को पार किया। ध्यान की गहराई। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए सिद्धार्थ ने अपनी चेतना को एकाग्र किया। उनके ध्यान की गहराइयों में उन्हें अपने अंदर और बाहर के जगत का बोध हुआ। उन्होंने देखा कि दुख का कारण क्या है और उसे समाप्त करने का मार्ग क्या है। यह अनुभव इतना गहरा था कि उन्होंने आत्मा के सभी स्तरों पर इसे समझा और महसूस किया। मारा का प्रलोभन। ध्यान के दौरान सिद्धार्थ को अनेक कठिनाइयों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। मारा, बौद्ध धर्म में एक दानव रूपी प्रतीक, ने सिद्धार्थ को ध्यान से विचलित करने के अनेक प्रयास किए। मारा ने भयानक दृश्य, सुंदर महिलाएं और यहां तक कि सिद्धार्थ की सुरक्षा के लिए धमकियां भी दीं। परंतु सिद्धार्थ ने अपने संकल्प और ध्यान की शक्ति से मारा को परास्त किया। अनंत ज्ञान की प्राप्ति। आखिरकार एक रात जब पूरा ब्रह्मांड शांत था, सिद्धार्थ ने अपने आत्मा के समुद्र में पूरी तरह से विचलित होकर अनंत ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का बोध किया, जो बौद्ध धर्म के आधारस्तंभ है। उन्होंने देखा कि जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु सभी दुख के कारण है और इनसे मुक्त होने का एकमात्र मार्ग आत्मज्ञान है। सम्यक संबुद्ध। इस महान जागृति के बाद सिद्धार्थ अब बुद्ध अर्थात सम्यक संबुद्ध कहलाने लगे। उन्होंने अपने आत्मज्ञान को संपूर्ण जगत के उत्थान के लिए समर्पित किया। बुद्ध ने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया और उनके पहले शिष्य 5 सन्यासी बने, जिन्हें उन्होंने सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश से दीक्षित किया। जगत के उत्थान की दिशा में बुद्ध ने अपने शेष जीवन को समर्पित कर संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा की और अपने उपदेशों से लोगों को जागरूक किया। उन्होंने करुणा, मैत्री और अहिंसा के महत्व को बताया। उनके उपदेशों ने अनगिनत लोगों के जीवन को परिवर्तित किया और उन्हें दुखों से मुक्त किया। निष्कर्ष। बोधगया के 3 वर्षों के ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने जो अनंत ज्ञान प्राप्त किया, वह न केवल उनकी व्यक्तिगत मुक्ति थी, बल्कि समस्त मानवता के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। बुद्ध की शिक्षा और उनके जीवन का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति और स्थायी सुख का मार्ग आत्मज्ञान और करुणा में ही निहित है। इस प्रकार बुद्ध की यात्रा और उनके ज्ञान की प्राप्ति का यह अद्वितीय वर्णन हमें उनके महान योगदान और मानवता के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।